हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिग जोश में। तो साथियों, आज की इस 5 मिनट की क्लास के अंदर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाला हूं, जिसमें से उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है और इस बार भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो साथियों, मात्र इस 5 मिनट की क्लास में आपके 2 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूपी के सभी विश्वविद्यालयों के बारे में, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हों या फिर राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय हों या फिर कृषि विश्वविद्यालय हों। तो आइए देखते हैं। जैसे अगर बात करें उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। कितने? 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से हमारा पहला हो जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना हो जाता है 1916 ईस्वी में। इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक हो जाते हैं मदन मोहन मालवीय। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे या फिर उसकी स्थापना कब हुई थी। तो साथ में इन दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापना की बात करें तो 1887 ईस्वी में हुआ था। जिसके संस्थापक की बात करें तो संस्थापक थे विलियम म्योर। याद रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है कौन सा? यूपी का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो देखिए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि यूपी का कौन सा सब विश्वविद्यालय है जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट हमारा है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय। यहाँ पे याद रखिएगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बात की गई है। आगे आपको राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय मिलेंगे जिसमें जो है कि भीमराव अम्बेडकर नाम रहेगा, और यहाँ पे है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना की बात करें तो 1996 ईस्वी में हुआ था और लखनऊ में स्थित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसे शॉर्ट में AMU कहा जाता है, जिसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना जो है कि 1875 ईस्वी में। कब? 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ था। यहाँ पे याद रखिएगा मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से सर सैयद अहमद खां द्वारा, किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो है कि इसकी स्थापना की गई थी। इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा की बात करें तो सन 1920 ईस्वी में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा मिला। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कब जो है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। तो सन 1920 ईस्वी में, जिसकी स्थापना किसने करवाई थी? सर सैयद अहमद खां ने करवाई थी। नेक्स्ट हमारा हो जाता है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थापना की बात करें तो सन 2013 ईस्वी में फुर्सतगंज अमेठी में हुआ है। याद रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश का मात्र एक विमानन विश्वविद्यालय है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें, इस स्थापना की तो सन 2014 ईस्वी में झांसी में किया गया था। तो यहाँ पे नोट कीजिएगा क्या कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है कि उत्तर प्रदेश का मात्र एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। कौन सा? मात्र एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। तो याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा जो है उत्तर प्रदेश का केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। तो याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई उत्तर प्रदेश का मात्र एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हो जाता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों की, कि उत्तर प्रदेश में कौन जो है कि राज्य विश्वविद्यालय हैं। तो हमारा पहला हो जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना की बात करें तो 1997 ईस्वी में आगरा में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वहाँ पे क्या दिया था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो इन दोनों में डिफरेंस पता रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ जाता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। दूसरा हमारा हो जाता है दीनदयाल उपाध्याय
विश्वविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय, जिसे शॉर्ट में DDU कहा जाता है। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो 1957 ईस्वी में कहाँ पे? गोरखपुर में। तीसरा माना जाता है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जिसे शॉर्ट में CCS भी कहा जाता है, जिसके स्थापना की बात करें तो स्थापना सन 1965 ईस्वी में कहाँ पे? मेरठ में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लखनऊ विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना की बात करें तो सन 1991 ईस्वी में कहाँ पे? लखनऊ में हुआ था। पांचवा है संपूर्णानंद कृषि विश्वविद्यालय। संपूर्णानंद कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो सन 1958 में वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट हो जाता है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। मदन मोहन मालवीय, जिसे शॉर्ट में MMM भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना की बात करें तो सन 1962 ईस्वी में कहाँ पे? गोरखपुर में हुआ था। सातवां माना जाता है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो 1966 ईस्वी में कहाँ पे? कानपुर में हो जाता है। नेक्स्ट है APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो सन 2021 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट हमारा हो जाता है राम मनोहर लोहिया आयु विज्ञान संस्थान। स्थापना की बात करें तो स्थापना 2006 ईस्वी में कहाँ पे? लखनऊ में हो जाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। स्थापना की बात करें तो स्थापना जो है कि 1975 ईस्वी में हमारा अयोध्या में हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो यूपी के कृषि विश्वविद्यालय। यूपी के कृषि विश्वविद्यालय, यूपी में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो हमारा पहला हो जाता है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। स्थापना की बात करें तो सन 1974 ईस्वी में कहाँ पे है? अयोध्या में है। स्टार मार्क कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। स्थापना की बात करें तो 1975 ईस्वी में कहाँ पे? कानपुर में हो जाता है। तीसरा हमारा है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापना की बात करें तो सन 2000 ईस्वी में मेरठ में हो जाता है। स्टार मार्क कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। स्थापना की बात करें तो स्थापना सन 2010 ईस्वी में कहाँ पे? बांदा में हुआ था। तो इसको याद करना आसान है। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? बांदा में स्थित है। पांचवा हमारा हो जाता है सैम हिमिल्टन बॉटम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। स्थापना की बात करें तो स्थापना 1910 ईस्वी में कहाँ पे? प्रयागराज में हुआ था। नेक्स्ट हो जाता है हमारा उत्तर प्रदेश के खेल विश्वविद्यालय। बात करें यूपी के खेल विश्वविद्यालय की, यूपी में कितने खेल विश्वविद्यालय हैं? तो हमारा पहला हो जाता है मेजर ध्यानचंद खेल स्पोर्ट्स कॉलेज। देखिए खेल की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि जो है कि इस समय पेरिस में खेल हो रहा है, जिसमें स्वर्ण पदक कांस्य पदक जीते जाएंगे और उससे एक क्वेश्चन बनेगा, तो शायद इससे भी एक क्वेश्चन बन जाए यूपी के खेल विश्वविद्यालय से। तो पहला हमारा है मेजर ध्यानचंद खेल स्पोर्ट कॉलेज। उसके स्थापना की बात करें तो सरधना मेरठ में निर्माणाधीन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाता है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज। ये कहाँ पे स्थित है? स्थापना की बात करें तो स्थापना जो है कि सैफई, यहाँ पे सैफई होगा, सैफई इटावा में 2014 ईस्वी में किया गया था। हो जाता है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना की बात करें तो सन 1975 ईस्वी में कहाँ पर? लखनऊ में हुआ था। तो साथियों ये सभी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय हैं जो कि आप सभी के एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा।